लोकसभा चुनाव 2024 में आ गया ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों का आया सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। लोकसभा में इस बार कौन मार रहा है बाजी? जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या फिर ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा हो या फिर दोस्तों इस बार राहुल और दोस्तों आरएलजी के बीच भी दोस्तों बिहार में गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कहीं ना कहीं अलग अलग चुनाव लड़ने से क्या बीजेपी को फायदा होगा? जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में इस बार कौन कितनी सीटें जीत रहे हैं, लोकसभा में क्या अपडेट? दोस्तों लोकसभा चुनाव में पहले चरण में करीब काफी कम समय बचा है मतदान से, उससे पहले आया सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। पहले चरण के बाद दोस्तों किस क्षेत्र पर में कौन मजबूत है? जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अब नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उसी के बाद अब लोकसभा क्षेत्र को लेकर लगातार बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव में इस बार काफी महत्वपूर्ण बदलते हुए समीकरण हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करेंगे राजस्थान की, राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें आती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में बीजेपी की यहां पर ऐतिहासिक जीत देखने को मिल रही है। अगर बात करेंगे सिक्किम की, तो सिक्किम में एक लोकसभा की सीट आती है। इस एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जी दोस्तों, सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जहां सिक्किम में बीजेपी की बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगर मिजोरम की बात करें दोस्तों, मिजोरम में एक लोकसभा की सीट आती है। मिजोरम की एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष यहां पर काफी मजबूत है और मिजोरम में भी बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। अगर बात करेंगे नागालैंड की, तो नागालैंड में भी दोस्तों एक लोकसभा की सीट आती है। नागालैंड में एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। नागालैंड में बीजेपी यहां पर काफी मजबूत है और यहां पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, अगर बात करेंगे दादर और नागर हवेली की, तो यहां भी दोस्तों एक लोकसभा की सीट आती है। इस एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। जी दोस्तों, यहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही है। यहां पर बीजेपी अच्छा प्रभाव जमाते हुए नजर आ रही है। अंडमान निकोबार की बात करेंगे दोस्तों, यहां पर एक लोकसभा की सीट आती है। इस एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा देखने को मिल रहा है। जी दोस्तों, यहां पर बीजेपी अच्छा प्रभाव जमाती हुई नजर आ रही है। और जबकि अगर बात करेंगे मेघालय राज्य की, तो मेघालय राज्य में यहां पर 2 लोकसभा की सीटें आती है। मेघालय काफी महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी इस राज्य की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। एक पर बीजेपी, एक पर ही कांग्रेस पार्टी जीत रही है। अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में एक लोकसभा की सीट आती है। त्रिपुरा में एक पर बीजेपी, जबकि एक ही पर कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें आती है। एक पर बीजेपी, एक पर कांग्रेस पार्टी यहां पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर काफी बड़े बदलाव के संकेत हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दबाव देखने को मिल रहा है। अगर उत्तराखंड की बात करेंगे दोस्तों, उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें आती है। 5 की 5 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। 5 की 5 लोकसभा सीटें यहां पर बीजेपी जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों, यहां पर बीजेपी का बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसमें कई बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। जी दोस्तों, अगर बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में कुछ हालात बदलते हुए नजर नहीं आ रहे। अभी आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन को यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 7 की 7 लोकसभा सीटें यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। यहां पर बीजेपी काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरती हुई हमें नजर आ रही है। यहां दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है हरियाणा, दिल्ली से सटा हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें आती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ की 10 में से 7 पर बीजेपी, जबकि 3 पर कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। पंजाब की बात करें दोस्तों, पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें आती है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। 13 की 13 सीटों पर 9 पर कांग्रेस पार्टी, जबकि 4 पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। असम में बात करेंगे दोस्तों, असम में बड़ा उलटफेर हो रहा है। असम में 14 लोकसभा सीटों पर इस बार काफी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, असम की 14 के 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर बीजेपी काफी बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं।
हैं। जी हाँ दोस्तों, 14 की 14 लोकसभा सीटों पर असम में भाजपा जीतती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात करेंगे महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में दोस्तों यहाँ पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार और अमित शाह की तिकड़ी काम आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी करीब 42 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में जीत रही है। जबकि अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर सिमट कर रह रही है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने भले ही दोस्तों यहाँ पर अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासी घमासान में काफी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती हुई महाराष्ट्र में हमें नजर भी आ रही है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दोस्तों आने वाले पूरी अपडेट आपके सामने हम रखते रहें। जी हाँ दोस्तों, अगर उड़ीसा की बात करें तो 21 लोकसभा की सीट आती है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 18 पर, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें आती है। इन 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त प्रभाव देखने को मिला है। 26 की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इन 26 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें आती है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतती हुई दिखाई दे रही है। जहां तो शिवराज और नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में यहाँ पर मध्य प्रदेश में बड़ी जीत की और भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई हमें यहाँ पर नजर आ रही है। जहाँ दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासी घमासान में काफी बड़े बदलाव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है कि आपको इस बार कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक और बड़े मुकाबले, जी हाँ दोस्तों, एक और बड़े बदलाव की ओर कहीं ना कहीं हमें सियासी घमासान देखने को मिला है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के 39 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के नहीं बल्कि कांग्रेस और उनके समर्थक यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव आते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे बिहार की तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 35 सीटों पर भाजपा, जबकि 5 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 11 पर। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश हो या फिर बिहार हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त प्रभाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 42 में से 40 सीटों, 42 में से 30 सीटों पर बीजेपी, जबकि 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक टीएमसी जीतते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके अलावा बात करेंगे महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 17 पर, 77 सीटों पर, जबकि समाजवादी और कांग्रेस पार्टी मिलकर सिर्फ दोस्तों यहाँ पर 3 सीटें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जीतती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हम कह सकते हैं कि वर्तमान के ओपिनियन पोल की बात करें तो फाइनल ओपिनियन पोल में काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, पूरे ओपिनियन पोल की बात करें तो 543 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 413 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस समर्थक और निर्दलीय मिलकर सिर्फ 130 सीटें यहां पर देश में जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये था फाइनल ओपिनियन पोल जिसमें एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती हुई देश में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।